Recording in progress. ठीक है, लास्ट क्लास तक अपन लोग वर्कआउट कर रहे थे फॉर द केसेस व्हिच आर रिलेटेड टू टेम्पलेट्स। टेम्पलेट इंटीग्रेट कर चुके थे और EJS एक्सप्रेस जावास्क्रिप्ट जो स्क्रिप्टिंग थी वो अपन देख चुके थे, ताकि इन फ्यूचर टेम्पलेट को डायनामिक बनाने की बात आएगी तो अपन वो काम कर पाएंगे। देखो वैसे कायदा तो ये कह रहा है कि अपने MongoDB पढ़ना चाहिए और वेब सर्विसेज किसके भी यहाँ पे लिख देनी चाहिए, एक्सप्रेस MongoDB कॉम्बिनेशंस। बट उसको टेस्ट करने के लिए अपने पास कोई UI नहीं होगा, अपने को पोस्टमैन जैसे क्लाइंट साइड से टेस्ट करके पूरा बैकएंड तैयार रखना होगा, ताकि इन फ्यूचर जब एंगुलर या रिएक्ट अपन अलग से पढ़े तो वहां से रिक्वेस्टेड डेटा कहाँ पे आए, सर्वर एंड पे, और उसके करस्पॉन्डिंग अपन रिस्पॉन्स करेंगे, यही होगा। ठीक है, बट मैंने आपको क्या बोला था, देखो बात ये है कि EJS नाम का UI अपने पास है, इसको लेकर अगर अपन ने थोड़ा UI वर्किंग कर भी लिया और अपने एक दो क्लासेस एक्स्ट्रा लग भी गए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। UI को कुछ तो नॉलेज हो जाएगा अपने को, ताकि एंगुलर पे जब काम करने का ऐसे अपने को क्या करना होगा, एंगुलर कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, ताकि अपन उसको लेकर आगे वर्किंग कर सकें। तो इसीलिए UI को तो नहीं छोड़ेंगे अपन और मोंगो को इतने इंट्रोड्यूस भी नहीं करेंगे, पहले अपन एक UI को बना लेते हैं ताकि माइनर प्रोजेक्ट भी तैयार हो जाए क्लास में, क्योंकि इतने दिन से अपन काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन के नाम पे अपने पास कुछ भी नहीं, तो कम से कम एक एप्लीकेशन बनाने की शुरुआत अपन कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला कंसर्न है कि भैया एप्लीकेशन लेवल पे टेम्पलेट्स क्या है, UI पेजेस वो अपने को पता है, तो क्यों ना एक UI डिजाइन अपन ले ले और वो डिजाइन को डायरेक्टली अपन कहाँ पे इंटीग्रेट करें, एप्लीकेशन लेवल पे, ताकि उसको लेकर जब अपने को वर्किंग करना पड़े सो वी कैन डू। ठीक है, बस इसी पर्पस को हैंडल करने के लिए आई एम गोइंग फॉर, इसी पर्पस को हैंडल करने के लिए आई एम गोइंग फॉर मैंने एक्सेस करा ब्राउजर, ठीक है, जैसे मैंने एक्सेस करा ब्राउजर, आई एम गोइंग फॉर दिस राइट, राइट से आईडी, चलो ऑनलाइन ही निकाल लेते हैं। मैं ब्राउजर पे मैंने सर्च करा HTML CSS फ्री टेम्पलेट डाउनलोड, चलिए free-css.com, ये पहली लिंक आ रही है यहाँ पे। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आज का जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपका डिजाइनिंग स्किल सेट कितना अच्छा है। अगर आपका डिजाइनिंग स्किल सेट बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वी कैन गो फॉर दिस HTML CSS लाइक वर्किंग। ठीक है, अगर आपका डिजाइनिंग स्किल सेट बहुत अच्छा है तो अपन HTML CSS ठीक है का नॉलेज रखते हैं, बूटस्ट्रैप JQT के कांसेप्ट्स, तो ये जो free-css वाला ऑप्शन है जिस पर लगभग 3500 ऑप्शन अवेलेबल है, इसको आप चूज कर सकते हो। एक बहुत अच्छा लेआउट मिल जाएगा आपको यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का, तो कम से कम आपको UI डिजाइन नहीं करना है, वो बना बनाया मिलेगा आपको, तो उसको प्रोजेक्ट लेवल पे मात्र इंटीग्रेट करना है ताकि आप उसके लिए काम कर सके। समझ में आ रहा है कि तो यहाँ पर अगर मैंने बोला दिस इज द ऑनलाइन एप्लीकेशन लीडर, तो इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो पहली लिंक है free-css.com, मैंने आपके सामने इस URL को कॉपी करा और अपना जो फोल्डर है जिस पर अपन वर्किंग करते हैं, इट इज मीन पार्ट, मीन 89 वाला केस, एक न्यू डॉक बना दिया मैंने, इट इज टेम्पलेट या फिर थीम कर लो इसका नाम, URL। अब देखो सीन ये है यार कि हर बंदे का थीम मैकेनिज्म एक जैसा हो तो वो जरूरी नहीं है,
तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स थीम का यूआरएल है। कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको? अरे जिसका डिजाइनिंग स्किल सेट बहुत बेसिक है, जिसके डिजाइनिंग कंसेप्ट बहुत बहुत ज्यादा बेसिक्स है, ठीक है, मतलब उसको बहुत ज्यादा साउंड नॉलेज एचटीएमएल सीएसएस का तो बेसिक होता है, बाकी बूटस्ट्रैप नहीं आता है, जेक्यूरी नहीं आता है। तो यार ये जो थीम्स है इस पर अवेलेबल, यार इसके अंदर मैक्सिमम कंटेंट जो लिखा हुआ है वो सब इसी को लेकर लिखा हुआ है। जैसे मैंने रैंडमली इस थीम पे क्लिक करा, रैंडमली ये ओपन हो गई। जैसे इसको ओपन करा यहाँ पे मैंने, आप समझो ये रिस्पॉन्सिव 3 कॉलम आर्किटेक्चर पे बना हुआ है, बूटस्ट्रैप, जेक्वेरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस, ये सब बिहेवियर यहाँ पे एडेड है। तो अगर आपको इसका नॉलेज है तो आप इस पे काम कर पाओगे, नहीं तो एडिट करना भी मुश्किल है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि इफ यू हैव अ साउंड नॉलेज ऑन दैट यू कैन वर्क ऑन दिस। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू वर्क ऑन दिस थिंग। बराबर है ना? चलिए ठीक है, तो ये है रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर फॉर द वर्किंग, ये है रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर फॉर द वर्किंग। इसको लेकर अपने को मैनेजमेंट करना होगा। मैंने यहाँ पे क्लिक ऑन करा टू द डेमो लाइव ऑप्शन, यहाँ पे आपको एक थीम का ऑप्शन दिख रहा है, देख रहे कैसे? अगर आपको लगता है कि ये यूआई आपकी जरूरतों को फुलफिल कर देगा तो इसको चूज कर सकते हो आप फॉर द एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया ये यूआई अपने लिए सही नहीं है तो आप इसको हटा के कुछ नया ऑप्ट करिए, तो आपकी चॉइस होगी, उसके लिए मैं बाउंड नहीं करूंगा। जिसका डिजाइनिंग जितना अच्छा होगा उतनी पेचीदा थीम पे वो काम कर सकता है। डिजाइनिंग वीक है तो अपने को डिजाइनिंग इसको नहीं बताना है ना, तो आप बेसिक थीम भी ले सकते हो। तो बेसिक थीम का भी एक ऑप्शन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि देखो यार कॉम्प्लेक्स थीम लेके बैठ गए और पता पड़ा अपन तो कुछ समय तक 2-3 दिन तो उस पर काम कर लिया, फिर एडिट करने में दिक्कत आ रही है, तो फिर अपन उस वक्त ये नहीं सोच सकते 8 दिन बाद क्या थीम बदल लें, क्योंकि तुमको पूरा प्रोजेक्ट ही बदलना पड़ेगा। तो सोच समझ के डिजाइनिंग का डिसीजन लेना, इस पे काम करना है ना, क्योंकि जो थीम पे मैं काम करूंगा उस पर आप में से एक भी बंदा काम नहीं करेगा, हर एक बंदे का थीम अलग होना चाहिए। टॉपिक विल बी सेम, टास्क विल बी द सेम, थीम विल बी एंटायरली डिफरेंट, ठीक है। हर एक का कोड ब्लॉक अलग बनना चाहिए। थीम कॉमन ले लोगे तो आपको मेरे ही कोड कॉपी पेस्ट कर दोगे, है ना। थीम अलग अलग होगी, टॉपिक और टास्क सेम होगा। तो मैंने यहाँ पर कर दिया HTML CSS फ्री टेम्पलेट डाउनलोड। मैंने यहाँ पे कर दिया ऑन फ्री डाउनलोड। इट इज फ्री HTML CSS टेम्पलेट, ऑल फ्री डाउनलोड लिंक भी आ रहा है। ये जो लिंक है बिल्कुल बेसिक टेम्पलेट्स का कॉम्बिनेशन, बिल्कुल बेसिक थीम्स का कॉम्बिनेशन, बिल्कुल बेसिक थीम्स का कॉम्बिनेशन रहेगा। It is a complex theme architecture we are having. It is a basic theme architecture we are having. Clear है क्या? Bas that's it. So it is responsive templates. These are basics. आप दोनों थीम में से कहीं पर भी जाओ, कोई भी थीम उठा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस इतना है आपको उस पर काम करते आना। देखो बेसिक थीम में भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शन है, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, ये थीम में आपको नेविगेशन बार दिख रहा है, हेडर सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्लाइडर दिख रहा है, कंटेंट एरिया दिख रहा है, और फुटर भी डेफिनेटली हो गई। तो ये जो साइट है ये आपके हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। सबसे बड़ी बात HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बेसिक कोड ब्लॉक से बनी हुई है। तो अगर आप इसको ऑप्ट कर लोगे तो मुझे नहीं लगता डिजाइनिंग आपको बहुत बड़े लेवल पे रेस्ट्रिक्ट करेगी। एवरीथिंग विल बी प्रॉपर और उसके अकॉर्डिंग पूरा काम होगा। तो अगर अपन चाहे तो इस थीम और इस आर्किटेक्चर को लेकर काम कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो डाउनलोड तो हो गया है, ये आ गया, सेव करा, ओके, ये आ गए आपकी टेम्पलेट, यहाँ पर गए, ये
इसको कर दिया मैंने कट। भैया अपना रेगुलर फोल्डर जो है मीन वाला, मैं इधर चले गया मीन 89 पे। जैसे मैं मीन 89 वाले फोल्डर पे गया, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया प्लेस। ठीक है, दिस बिग बिजनेस दिस मैंने कर दिया एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, जैसे मैंने इसको करा एक्सट्रैक्ट किया, वी आर गेटिंग दिस बिग बिजनेस। इसको मैंने कर दिया माय डिजाइन, किस नाम से बना दिया इसको, माय डिजाइन। जैसे मैंने इसको माय डिजाइन नाम का फोल्डर दिया, ठीक है, माय डिजाइन नाम का इसको मैंने फोल्डर क्रिएट करा। इसके अंदर इंडेक्स एचटीएमएल को मैंने राइट क्लिक करा, ओपन विद ब्राउजर मैंने एंटर कर दिया। ये है आपका थीम, ये आपका लेआउट। आप देख सकते हैं प्रॉपर चीज मैंने जोड़ी है। सो हेडर भी है, नेविगेशन बार भी है, देन वी हैव स्लाइडर, कंटेंट एरिया हो गया, और ये हो गया आपका फोटो सेक्शन। तो एक कोई भी डिजाइन आप ले लो, उसका फ्रंट पेज आपको मिल जाएगा, उसको कस्टमाइज करके अपन अपनी जरूरत के हिसाब से कन्वर्जन कर लेंगे, ताकि अपन आगे इसको लेकर पढ़ सकें। सही है ना? तो आपको एक डिजाइन फाइनल करना आपकी जरूरत के हिसाब से। यही डिजाइन आगे एंगुलर में भी डाल लेंगे, यही डिजाइन अपन अभी एक्सप्रेस में भी डाल, एक बार कस्टमाइज करेंगे, दोनों काम हो जाएगा। तो आप जो डिजाइन फाइनल करना हो वैसा करना कि आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए वो साउंड हो। बट मैं आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा, खुद इसका रिस्पॉन्सिव टीम में उठाओ, काम करता आता होगा तो करता होगा, नहीं करता होगा तो वो आप डिसीजन ले लेना, वो आपके ऊपर। बराबर है इतना? तो ये थीम आ गई, अपन इसको क्या करेंगे, कस्टमाइज, मतलब एडिट एज पर द रिक्वायरमेंट। तो कंटेंट एडिट होता है। अब तुम मुझे बोलोगे सर नेविगेशन यहाँ से उठा के नीचे डाल दो, तो मैं बोलूंगा थीम में ऐसे ढूंढो या नेविगेशन नीचे, क्योंकि करते आना होता अपने को तो अपन ही बना लेते है ना। कस्टमाइजेशन करना है, चीजें बदली जाएगी डेफिनेटली अपनी जरूरत के हिसाब से, बट स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप बोलोगे सर कंटेंट अपने हिसाब से बना, ये बार हटा दो, यहाँ से साइड बार एक हटा दो, कंटेंट रख लो, तो अपन वो सब करेंगे। ठीक है, तो अपन इस थीम को देखते हैं। रैंडमली डाउनलोडेड थीम है ना। आज तक तो मैं नोटपैड को प्रेफर करते आया, बट एडिट्स में मैं हमेशा बोलूंगा आप आईडीई का यूज करें, ताकि कौन सा ब्लॉग कहाँ शुरू हुआ है, कहाँ से क्या चल रहा है, उसे पता पड़ता है। नोटपैड पे वो चीज पता नहीं पड़ती है। ठीक है, हाइलाइटर्स नहीं आते नोटपैड पे। We are having this index.html page. क्लियर है? ये पहला केस डॉक टाइप है, मैंने हटा दिया। कमेंट सेक्शन भी मैंने क्लीन कर दिया। ठीक है, HTML ओपन, दिस इज द केस वी आर हैविंग। हेड सेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया मेटा, सब कुछ चल रहा है फॉर द वर्किंग। अब मैं आगे स्विच करके नीचे, सबसे पहले टाइटल के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, इस टाइटल को मैंने हटा दिया। यहाँ पर मैंने बोल दिया इट इज स्टॉक मैनेजर। क्या नाम रख दिया मैंने आपका, स्टॉक मैनेजर। ब्राउजर पे आप देखो टाइटल में स्टॉक मैनेजर आ चुका, ब्राउजर के टाइटल में स्टॉक मैनेजर। मैंने एट द सेम टाइम एक नया टैब ओपन करा, द टैब इज ऑफ मोजिला। न्यू टैब जो लिखा रहा है वो टाइटल, अरे ये जो इमेज आ रहा है फेवरेट आइकन है, फेवरेट। तो यार जब मेरा टाइटल तैयार है तो मेरा भी तो फेवरेट आइकन आना चाहिए। तो ठीक है, आइकन डाउनलोड कर लो, वो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे गूगल पे एक्सेस करा, इट इज स्टॉक मैनेजर आइकन। ठीक है, स्टॉक मैनेजर आइकन अपन निकाल लेता है। एक आध कुछ आइकन मिल जाएगा जो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ये आइकन भी अच्छा दिख रहा है। सेव इमेजेस कर लिया मैंने। अपना एप्लीकेशन जहाँ बना हुआ है, होम, इट इज मीन 89, माय डिजाइन, इमेजेस, बाय द नेम लोगो। ठीक है, इट इज logo.php है, ये मैंने तैयार कर दिया। वंस डन, साइट पे फिर से आया, मुझे जोड़ना है वो आइकन। आइकन जोड़ने के लिए जो टैग होता है वो होता है लिंक। लिंक के अंदर मैंने क्या कर दिया, HRD।
इट इज लिंक वी आर हैविंग, और लिंक के अंदर मैंने क्या मेंशन कर दिया, एचआरईएफ के अंदर मैंने क्या मेंशन कर दिया, इट इज आरईएल, रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप में मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, इट इज स्टाइलशिप। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बोल दिया वी हैव टू लिंक दैट। अगर अरे यार अपने को फेविकन दूंगा, फेविकन में रिलेशन आता है आइकन, है ना, सीएसएस के लिए आता है स्प्रेडशीट। अब एचआरईएफ में लोगों का बात देना, करंट लोकेशन पर डॉट स्लैश करंट लोकेशन इमेजेस नाम का फोल्डर, उसमें लोगो डॉट पी। अगर सब कुछ सही होगा तो फेविकन आ जाना। स्टॉक मैनेजर आ चुका है, स्टार्ट या फेविकन दिया। ठीक है, तो ये अपना लोगो और अपना फेविकन। ठीक है, वंस डन, इतना काम हो चुका है। आगे चलता है, CSS एज इट इज लगी रहेगी, स्क्रिप्टिंग एज इट इज रहेगी, फॉन्ट्स, जावास्क्रिप्ट, jQuery जितना लगा है सब एज इट इज रहेगा, उसको हाथ भी नहीं लगा। ठीक है, वो सब काम कर रहा है अपनी जगह। नीचे आ गए, यह आ गया बॉडी सेक्शन मतलब यूआई। इस यूआई के अंदर रैपर यहाँ से शुरू हुआ है, आपको दिखेगा। ठीक है, रैपर यहाँ से शुरू हुआ है। अगर रैपर सेक्शन यहाँ से शुरू हुआ है तो रैपर सेक्शन बंद कहाँ हो रहा है, भैया रैपर सेक्शन बंद हो रहा है एट द बॉटम। अपन नीचे गए, मुझे तो लगा था पूरा पेज ही रैपर में होगा, बट फुटर करके एक सेक्शन है जो बाद में लिखा होगा। तो देखो मुझे क्या पता पड़ा, रैपर अलग है, फुटर अलग है। तो भैया यहाँ पर कमेंट्स आपको डालने चाहिए। कैसे कमेंट्स, जो ये बताते रहे आप कहाँ से क्या मैनेज होगा। तो मैंने बोल दिया रैपर एंड्स, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, रैपर एंड्स। इधर मैंने कमेंट डाल दिया, इट इज फुटर स्टार्ट्स। आप लोगों की किस्मत अच्छी रही तो जो थीम आप सिलेक्ट करोगे हो सकता है उसमें से कमेंट्स अपने आप लगे आते, कोई दिक्कत नहीं। बट नहीं आए तो करना तो आपको ही पड़ेगा बाइफरकेशन, ताकि ऑप्टिमाइजेशन वगैरह में ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये हो गया फुटर का सेक्शन अलग, रैपर यहाँ पे बंद हुआ है। तो रैपर चालू कहाँ पे हुआ था, टॉप पे। तो भैया ऊपर चले जाए इस डिजाइनिंग पे, और डिजाइनिंग पे ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको कमेंट डालना ही डालना है। ठीक है, इट इज रैपर स्टार्ट्स। इट इज रैपर स्टार्ट्स हियर। ठीक है, रैपर एंड्स की डालनी है और रैपर स्टार्ट्स की डालनी है। तो इशू हो तो बोले। चलिए, रैपर स्टार्ट्स, रैपर एंड्स, ये पूरा सेक्शन इसके अंदर पे। अब मैंने बोला रैपर के अंदर की क्या पिक्चर, तो रैपर के अंदर जब मैंने ऑब्जर्व करा, पहला सेक्शन मुझे कौन सा मिला, हेडर। यहाँ पे हेडर शुरू हुआ, कहाँ बंद हो रहा है, हाईलाइटर ही बताएगा। देखो हेडर ही बंद होता है, तो इतना सेक्शन हेडर का है, दिखता है हाईलाइट होता है, वो सेक्शन ऊपर नीचे हाईलाइट होता है। तो यहाँ से पता पड़ जाता है मुझे ये सेक्शन हेडर का है। इट इज द सेक्शन ऑफ हेडर एंड्स, इट इज हेडर स्टार्ट्स। तो हेडर सेक्शन अपनी जगह। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, अपना टाइटल डालना है। तो बिग बिजनेस 2.0 जहाँ लिखा था वहां पे क्या लिख दिया मैंने, स्टॉक मैनेजर। ठीक है, स्टॉक मैनेजर। नीचे टैगलाइन दी हुई है डिजाइन बाय टेम्पलेटेड, मैंने इसको हटा दिया। मैंने बोल दिया मैनेज प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। ठीक है, अरे ये एप्लीकेशन क्या है मैं बताऊंगा आपको, करेंगे डिस्कस इसका एसडीएल, बट अभी की जरूरत नहीं है ना, थीम इंटीग्रेट करने के लिए टॉपिक पता होने की जरूरत नहीं होती। बस मैंने आपको बोल दिया है ई कॉमर्स साइट है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का एप्लीकेशन अपन बना रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल फॉर्मेट, जिसमें अपन पेमेंट गेटवे भी डालेंगे और जितनी चीजें माइंडसेट में आती जाएगी वो डाउन करेंगे। बट टास्क डिसाइड करेंगे बाद में, डिजाइन कॉमनली आप मैनेज कर सकते हो। ये टॉपिक सभी को स्टॉक मैनेजर रखना है, कंटेंट आप आपके हिसाब से एडिट करो, थीम आपका अलग होगा, टॉपिक सबका क्या होगा, स्टॉक मैनेजर। टॉपिक एक जैसे, टास्क एक जैसे, है ना। ये रख दिया मैंने यहाँ पे स्टॉक मैनेजर, मैनेज प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। वंस डन विद दिस वी आर हैविंग दिस सर्विसेज। यार ये नेविगेशन बार है, भैया नेविगेशन में ये रख के करूँ क्या, सर्विस, फिर इसके अंदर पता नहीं है क्या है, सब अलग अलग लैटिन लोरम सेक्शन कंटेंट अलग। एक काम कर लेते हैं,
ये नेविगेशन को अपन अपने हिसाब से कंपोज कर लेते हैं। पहली लिंक रख लेते हैं होम, देन अबाउट, कांटेक्ट, सर्विस, रजिस्टर, लॉगिन। आखिरी वाली लिंक रख लेते हैं पेजेस। इस पेजेस में एक आ जाएगा फॉलोअर्स और एक आ जाएगा ब्लॉग, बराबर। तो वो पेजेस वाली लिंक सब मेन्यू हो जाएगी, बाकी सब नॉर्मल। तो अगर आपको ऐसे कंपोज करना है तो पहले नेविगेशन की पिक्चर कहाँ से कहाँ तक है वो देख लो। ये div यहाँ पे स्टार्ट होगा, div is getting started here and div is closing where at last. It is slider ends we are at. अरे ये मेन्यू इसको कर दो मेन्यू चालू कहाँ पे वाला टॉप पे। मेन्यू के पहले हाइलाइटर डाल देते हैं अपन, मेन्यू स्टार्ट्स। ठीक है, अब मेन्यू पे अपने को काम करना है। मैंने देखा ये तो यूएल है और इसके अंदर कई सारे एलिमेंट्स, मुझे मेरे हिसाब से कंपोज करना है। भैया पता नहीं है तो मेन्यू के अंदर सब मेन्यू के अंदर सब मेन्यू कैसे करें, तो मैं इसको कैसे एडिट करूंगा। इसको मत करो एडिट, इनवैलिड तरीके से कुछ कट हो गया तो वो पूरा डिजाइनिंग बिगाड़ देगा। कमेंट कर दो सीधे से, यूएल के अंदर जितने एलाइज सब पूरे के पूरा आखिरी तक सभी कमेंट कर दिया। अब यूएल तो है, मेनू तो है, बट मेनू के अंदर कुछ कंटेंट नहीं। ठीक है, अरे अब बहुत आसान चीज है, क्यों? आपके सामने देखो, ये एलआई वाली पिक्चर कॉपी करी आखिरी की, तो जो सब मेन्यू फॉर्मेट नहीं है, सबसे ऊपर पहुंच गया, पेस्ट करा, वी हैव यूएल, वी हैव एलआई। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया था केस ऑफ व्हाट, होम। ठीक है, अब होम जो मैनेज करा, आपने देखा यहाँ पे जो नीचे एलआई रखा था उसमें क्लास फर्स्ट लगी हुई है। क्लास फर्स्ट क्या सिग्निफाई कर रही है आपको पता है? ये फर्स्ट लिंक होगी मेन्यू, सीएसएस लगी हुई है यहाँ पर, तो वो सीएसएस अपनी फर्स्ट लिंक को मिल जाए अपन ऐसा कर लेते हैं। तो बस इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर, बराबर। तो पहली लिंक कौन सी तैयार हो गई, होम। अब एक एक करके सब लिंक अपने को बनानी है। तो मैंने आपके सामने इससे तो कॉपी करा, पेस्ट। भैया सेकंड लिंक में क्लास फर्स्ट नहीं डालेंगे अपन, सो इट इज होम के बाद अबाउट, लिंक्स सब बाद में ऑन कर लेंगे। इट इज अबाउट, copy to this, contact, service, register, login. Home, about we are having contact, service, login। यहाँ तो लॉगिन वाली है लिंक बना है क्लास में। तो जितने मेन्यूज मुझे चाहिए थे वो तो मैंने एंटर कर दिया। अब बात हुई थी एक लिंक की पेजेस वाली, जिसमें फॉलोअर्स और ब्लॉग वाला केस हो, तो सर्विस के बाद मुझे पेजेस की लिंक ऐड करनी है। अरे पेजेस की लिंक कैसी हो, पेजेस पे क्लिक करूँ तो दो सब लिंक्स ओपन हो जाए, फॉलोअर्स और ब्लॉग। तो यार वो फॉलोअर्स और ब्लॉग वाली सब लिंक क्या इस मेन्यू में सपोर्टेड है? अगर होगी तो आसानी से मैनेज हो जाएगी, सपोर्टेड नहीं होगी तो फिर दिक्कत है। तो मैंने देखा कि भैया पहला वाला जो एलआई मैंने रखा हुआ था यहाँ पे वो सब मेन्यू ही था। तो एक काम कर लो ना, पहला वाला जो एलआई था जो कि एक सब मेन्यू है, तो सब मेन्यू को आप पूरी तरह से कॉपी कर लो। करा कॉपी, कॉपी करने के बाद मैंने बोला सर्विस के बाद अपने को सब मेन्यू चाहिए, सर्विस के बाद मैंने उसको पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने सर्विस के बाद उस एलआई वाले ब्लॉक को यहाँ पर पेस्ट करा फॉर द वर्किंग, यार ऊपर से एलआई शुरू हुआ आपने देखा, और यहाँ पर वो चीज मैनेज आउट हो रही है। यार इसमें कुछ कट्स, मैंने इसको गलत तरीके से उठा दिया। एक मिनट रुकना, साइड लगा बहुत सारे लगा, इसको कॉपी कर लो, मैंने गलत कट कर दिया बीच में से। इनवैलिड कटिंग्स में क्या होगा, वो दिक्कत देगा। कम से कम जैसा है पहले वैसा का वैसा चल जाए, फिर कट तो कर देंगे अपन उसको। ये जैसा था वैसा का वैसा उठा लिया। जब मैंने सब मेन्यू को उठा तो आपने देखा सर्विस के बाद एक लिंक आ गई,
सर्विसेज वाली ही ये वही है पेजेस, और इसके अंदर ये और इसके अंदर ये सब मेन्यू। तो पहले तो एक काम करो, ये लिंक का नाम बदलो और ये सब मेन्यू पिक्चर हटा दो। लिंक का नाम बदलने में गया, क्लास फर्स्ट तो ये है ही, पेजेस कर दिया, डन विद दिस पेजेस। बराबर है, ये पेजेस मैंने कर दिया। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया इट इज फॉलो अस। इसको हटा दिया मैंने यहाँ से, ठीक है, फॉलोअर्स वाला केस हो गया, इसको मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया। और क्या बात हुई थी अपनी, ब्लॉक, ये भी कर दिया। तो यार इस सब मेन्यू की जरूरत नहीं, ये जो मेन्यू के अंदर एक और सब मेन्यू था वो भी हटा दिया, और आखिरी की दो लिंक्स, तो बस अब कुछ है ही नहीं। पेजेस के अंदर दो ही लिंक्स है, फॉलो और ब्लॉक। पेजेस हो गया, फॉलो और ब्लॉक। ये पेजेस की लिंक्स बाद में ऑन होगी, जिस पे क्लिक करोगे उसके करस्पॉन्डिंग पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हेडर तैयार, नेविगेशन तैयार। अब आता है सेक्शन कौन सा, स्लाइडर वाला है। स्लाइडर में बदली जाएगी इमेजेस। मैं स्विच करके आ गया नीचे, ये जितना भी कमेंटेड कोड था मेनू मैंने मेरा कंपोज कर लिया, इन सब चीजों की मुझे जरूरत नहीं इस एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, हटा दिया गया और अपन ये मेन्यू बना चुके हैं। ठीक है, नीचे चलता है, ये आ गया ना सेक्शन ऑफ स्लाइडर। दिस इज द सेक्शन ऑफ स्लाइडर वी आर। मैंने बोल दिया स्लाइडर स्टार्ट्स। Moving to this case, slider ends. Slider starts वाला section we are away and slider ends we are away. इस slider section में अगर अपने को वर्कआउट करना है for the deployment, so we will manage. Slider वाला एक केस है, ठीक है, इसके अंदर we are getting the case of images, और images के अंदर we are getting this slide 01 वाला। ठीक है, तो बस स्लाइड को लेकर अपने को वर्किंग करना होगा। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि स्लाइडर वी आर अवे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया इमेजेस, और यहाँ पर मैंने कर दिया स्लाइड 01। अब आप समझो, इस इमेज को रिप्लेस करना है विद न्यू वन, तो करना क्या होगा, इमेजेस फोल्डर पे जाओ, पहले डिजाइन पे, मैं इधर आ गया, पहली इमेज लगी स्लाइड 01, यही है। राइट क्लिक करो, जरा इसकी प्रॉपर्टीज देखो। प्रॉपर्टी में मुझे पता पड़ा एक इमेज है जिसकी विड्थ 870 पिक्सल्स है और हाइट 230 पिक्सल है। इसके कंपैटिबल साइज की कोई भी इमेज लेके आजू बाजू वाली थोड़ी सी डाल दोगे तो इजीली वहां पे दिख जाएगी। बहुत बड़ी इमेज को लाओगे और कंप्रेस करोगे तो ब्लरनेस आएगा, और छोटी इमेज को बड़े रिजोल्यूशन में डालोगे तो पिक्सल्स कटेंगे। जैसे कंपनीज के अंदर जब इमेज की रिक्वायरमेंट होती है तो अपन ग्राफिक डिजाइनर को बोलते हैं इतने बाय इतने का एक लोगो बना के दे देता है। वो अपना काम नहीं होता है, कंपनी में उस प्रोफाइल के बंदे होते हैं। बट अभी तो अपने को ही करना है, तो गूगल पे डालो, आप इमेज मिलेगी और डाल के देखो, वेट 870 में कंप्रेस करेंगे उसको, हाइट 230 करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सेम इस रेजोल्यूशन की इमेज मिलना स्टॉक्स को लेकर मुझे नहीं पता, मिल भी सकती नहीं भी मिल सकती। तो आपको जो आजू बाजू लेआउट की इमेजेस हो 100 पिक्सल ऊपर नीचे, वो आप उठा के यहाँ पे ले इमेज रिप्लेस कर लेते, अपना थीम प्रॉपर्ली एडिट हो जाएगा। हैंडल करने के लिए इस ब्लॉक को, ठीक है, स्टॉक मैनेजर इमेजेस। मैंने कुछ नई चीज सर्च कर ली, दैट इज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इमेजेस, ताकि कुछ चीजें वहां पे प्रॉपर दिखे तो वो बेहतर होगा। जैसे मैंने इसको ओपन करा, ये इमेज है, बट इसके अंदर ये जो एड ऑन आ रहा है कि काम का नहीं है, ये इमेज ठीक हो सकती है,
1400 700 का कुछ रेजोल्यूशन, मैंने इसको कर दिया सेव इमेजेस। इधर देखो, पहली इमेज का नाम था slide01.jpg, तो मैंने क्या बोल दिया कि भैया ये जो डाउनलोड इमेज है ये भी जेपीजी फॉर्मेट की है, तो क्यों ना ऐसा करे, इसी का नाम कर दे slide01.jpg। जेपीजी जेपीजी होने से डायरेक्ट रीनेम कर दिया। अगर पीएनजी फॉर्मेट होता तो फिर नहीं सेव करके वहां पे चेंज करना पड़ता कोड। सेव कर दिया, उसने वाला रिप्लेस मैंने वाला कर दो, एक इमेज का रिप्लेस हो गया। Save images slide02.jpg replace। Save images, ये png आ गई, ठीक है। स्लाइड 0310 का नाम रखो ही आप, दो वो रिप्लेस नहीं हो पाएगी क्योंकि पीएनजी है, तो वहां पर एक्सटेंशन डाल दो। ऐसा मत कर लेना जेपीजी को पीएनजी बना दो और पीएनजी को जेपीजी, वो दिक्कत दे जाती चीज है। सेव इमेजेस, तो फिर से पीएनजी है। स्लाइड अलग जगह कहाँ से, वो पीएनजी है ना, तो वहाँ पर उसके कंपेटेबल फाइल नहीं आ रही है, इस कारण से वो तुझे वही फोल्डर तो वही है जहाँ पे कर रहा है मी नाइट नाइन के अंदर माय डिजाइन के अंदर इमेज। ठीक, और एक लास्ट इमेज अपने को चाहिए, वो ओपन डाल दो। स्लाइड 05, ये भी पीएनजी थी, 5 इमेजेस की जरूरत थी, पांचों डाउनलोड है, कोड में आ जाता है। देखो स्लाइड 01 को यहाँ लिंक करने से कुछ नहीं होगा, दिक्कत ये आ रही है कि इमेज रिप्लेस जो पता नहीं किस रेजोल्यूशन की है, तो अपने को जो चाहिए था वो 870 बाय 230 है, तो आप हाइट विड्थ मैनुअली फिक्स कर दो यहाँ, वो तो आपको करना ही था। इट इज हाइट 270 नहीं 230 और विड्थ आएगी 870। बस दिस इज द केस व्हिच वी आर देयर। कॉपी टू दिस, सिर्फ नंबर बदलेगा 02, बाकी सब तो पीएनजी है। स्लाइड 03 ये पीएनजी, इधर भी चेंज कर दिया मैंने। स्लाइड 04 अगेन पीएनजी। स्लाइड 05 अगेन ना पीएनजी को, ठीक है। अगर सब कुछ सही रहा तो इट शुड वर्क। ज्यादा नहीं कम करना चाहिए, ठीक है। अपना काम हो गया है ना, बाद में आप आपके हिसाब से इमेज थोड़ा सा टाइप करके सर्च करना और वहाँ पे पिक्सल बाय पिक्सल सर्च करना तो मिल जाएगा। बाकी ठीक है, अपने काम चलाना है तो चल रहा है, बैनर डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ, सब चीज प्रॉपरली दिख रही है। नहीं अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, मेरे एंड पे तो नहीं हो पाएगा। फ्रंट ऑफिस को बात करें, मेरे एंड पे तो कुछ नहीं हो पाएगा।
ठीक है, तो ये मैंने मैनेज कर लिया। इट इज हेडर, इट इज नेविगेशन बार, इट इज स्लाइडर। अपन आ जाते हैं अब कंटेंट एरिया पे। यार लेआउट को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये कंटेनर है पूरा व्हाइट वाला, जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसको देख के। पता नहीं टेबल भी बना हो सकता है, कुछ भी लेआउट हो सकता है, बट ये कंटेनर, इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट वन एक पार्ट टू। डिवीजन जितने साफ साफ दिख रहे हो उस हिसाब से ये जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक ही साइड बार एक ही। जब इसकी बात करूँ तो शायद ये तीन पार्ट्स है, एक ये और एक ये। तो अपन क्या चाह रहे हैं बताएं, कंटेंट एरिया में वेलकम टू बिग बिजनेस ये सेंटर एरिया रहे, इसमें अपना कंटेंट अपन हैंडल करें, बाकी सब की इनबिल्ट कर दो। उसके बाद साइड बार में पहला रखो दूसरा हटाओ। समझ में आ रहा है केसेस? तो बस ये ओवरऑल केस है जिसको लेकर अपने को मैनेजमेंट करना। So we have the section of slider for the deployment and we have the cases. चलो अब चलेंगे नीचे। ये आ गया कंटेंट है ना, कैसे डिवीजन से अच्छे से देखते चलिए। तो मैंने यहाँ पर बोला सबसे पहले जो सेक्शन आ रहा है वो पेज है, तो यहाँ पर मैंने बोला पेज स्टार्ट्स। व्हाट आई हैव रिटन हियर, पेज स्टार्ट्स। पेज सेक्शन स्टार्ट होगा, कहाँ से कहाँ तक हाइलाइटर बताएगा। पेज यहाँ से शुरू हो रहा है और पेज सेक्शन यहाँ पे बंद होगा। देखो इसके बाद पेज बॉटम नाम की एक चीज भी रखी हुई है। पेज इधर बंद तो हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिख भी क्या दिया, इट इज पेज एंड्स। ठीक है, पेज यहाँ पे बंद हो गया। जब मैंने यहाँ पे बोला पेज स्टार्ट्स देयर, पेज एंड्स हियर, तो पेज शुरू पेज बंद, यहाँ पर मैंने बोल दिया इट इज बॉटम रिलेटेड पेज। ठीक है, बॉटम में लिखा है मैग्निस हेनरी डेराइट, तो आप जब देखोगे यहाँ पर मैग्निस हेनरी डेराइट, तो देखो यहाँ पर पेज खत्म होने के बाद मैग्निस हेनरी डेराइट यूज मोड चाहिए, यही वो कंटेंट है। अगर ये वो है तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई, ये व्हाइट वाला एरिया पेज है, क्या है ये पेज। उसके बाद ये बॉटम अलग से बनेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपनी वर्किंग के लिए लिख भी दिया इट इज बॉटम स्टार्ट्स, और आखिरी में बंद हो रहा होगा, ये यहाँ पे बंद हो रहा होगा मेरे हिसाब से बॉटम। हाँ, यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, बॉटम एंड्स। तो बॉटम सेक्शन स्टार्ट्स है, बॉटम सेक्शन एंड्स है, बाकी ये रेफर की बात। क्लियर है? चलिए, so if we are managing the case of page starts, it is the case of page ends we are having। ठीक है, तो पेज स्टार्ट वाला सेक्शन है, पेज एंड्स वाला सेक्शन है। अब इसके अंदर अपने को सेक्शंस ढूंढने, तो जब मैंने इस पेज को ऑब्जर्व करा, पेज के अंदर वी आर हैविंग दिस कंटेंट, पहला सेक्शन कंटेंट यहाँ से शुरू हुआ पेज के अंदर। तो मैंने तो बोला ही था दो पार्ट होंगे, एक तो कंटेंट वाला और एक साइड बार वाला। तो ये है आपका कंटेंट स्टार्ट्स वी आर हैविंग। जब कंटेंट स्टार्ट्स की अपन ने बात करी तो कंटेंट सेक्शन यहाँ से शुरू हुआ और मैंने विजुअलाइज करा कि भैया कंटेंट सेक्शन यहाँ पे एंड हो गया, दैट इज कंटेंट एंड्स, it is content ends। So we are making the scenario of content starts and we are making the scenario of content ends। content to content तक की ये कहानी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, इट इज द केस ऑफ साइड बार स्टार्ट्स। ठीक है, साइड बार शुरू हुआ है यहाँ से, देखो कंटेंट से कंटेंट, उसके बाद कर्सर मैग्निस से साइड बार है, दिख रहा है आपको, यहाँ से साइड बार शुरू हो गया और साइड बार कहाँ पे एंड हो रहा है, पीछे। बाइफरकेशन जरूरी थे, साइड बार एंड्स। ठीक है, चलो एडिट्स की बात। साइड बार को देखा, इसके अंदर एक बॉक्स ये बना हुआ है कर्सर्स वाला, दूसरा बॉक्स बना हुआ है मोरवे वाला। भैया नीचे वाला तो हटा नहीं, हटा दो, यहाँ से यहाँ तक की पिक्चर है।
एक सेक्शन नहीं चाहिए साइड बार को, हटा दिया।